आप देवी का रूप हैं तो फिर आप थोड़ा सरकार की भी मदद कर दिया करिए। ऑपरेशन सिंदूर में योगदान दे देती हैं आप, थोड़ी बहुत मिसाइलें बच जाती हैं हमारी। क्या मालूम है ये शक्तियाँ कहाँ कहाँ अपनी संरक्षण नहीं कर रही है, आपको क्यों ऐसा लगता है? आप कर रही हैं मतलब ये सब? नहीं, मैं कहाँ करने वाली हूँ, करने वाले तो महाकाल है, महाकाली है। ठीक है, एनीवे विनोद सर, आपका क्या बैकग्राउंड है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए कि अंततोगत्वा आज के दिन वाल्मीकि को हम क्यों याद रखते हैं? किनको? वाल्मीकि जी को क्यों याद रखते हैं? उनका एक बैकग्राउंड था, बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, डकैती किया करते थे, रामायण रची उन्होंने। आप क्या रच रही हैं? देखिए, जब मेरा ये 12 साल का तप खत्म हुआ, जब मेरी सिद्ध अवस्था समाधि की लगी, वो भी कठोर, मैंने कुछ 2 महीना सिर्फ जल पे मैंने ध्यान किया था। और ये जो भ्रम है लोगों का, तो आपने मुझे पूछा कि मैं क्या करने जा रही थी, तो मैं भी जब मेरा ध्यान समाप्त होता था तो मैं टीवी पे मैंने कुछ दृश्य देख लिए थे, देखती थी। सब पॉडकास्ट कोई बना रहा है, ये कोई और बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो मैंने भगवती को पूछा मैं क्यों जाऊं यहाँ पे? सब अपना अपना ज्ञान बांट रहे, किसी को थोड़ा दिन का ध्यान है तो वो भी बांट रहा है, कोई रट रहा है कि ऋग्वेद है, यजुर है, साम वेद है, फिर धर्मशास्त्र है, सूत्रज है, एक एक अपना ये दे रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या रहता है, मुझे क्या करना चाहिए जाके वहाँ पे? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अभी भी काफ़ी स्त्रियां अपने अंधेरे में है जीवन उनका, और स्त्री का सब जगह अनादर हो रहा है, चाहे वो बच्ची के स्वरूप में हो, चाहे वो औरत के स्वरूप में। आज मैंने देखा, कुछ 2 दिन पहले मैंने देखा कि महाराष्ट्र में एक लड़की ने 2 करोड़ का दहेज दिया, फिर भी उसकी हत्या हो गई। तो ये दहेज है, ये बहुत बड़ा दानव है। हमने जैसे सती को लथाड़ा है, दहेज को अभी तक हम नहीं लताड़ पाए। आज भी हम लोग विवश होते हैं। एंड सॉरी टू से, ये जो हाई फंडा जो वेडिंग्स चल रही है सब जगह दिखावे की, कि इसने इसको इतना दिया, इसको दिया, उससे अपनी और लड़कियां मर रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सब बंद करो, दहेज देना। आप बंद करोगे तो, अभी आप सोचो आप दहेज क्यों दे रहे हो? ये सब एक शक्ति आप हो, पाराशक्ति। पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। शक्ति से ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर लोक भी महाभगवती का है, त्रिपुरा सुंदरी का है। तो आप बहुत श्रेष्ठ हो। मैं चाहती हूँ कि आप शक्तियाँ जानो कि आप सब श्रेष्ठ हो। यही इसी प्रसार के लिए मैं निकली हूँ बाहर। ठीक है, राम कृपाल जी। और एक मिनट, एक काम मैं और करना चाहती हूँ। राजस्थान जैसे स्टेट में आज भी छोटी छोटी बच्चियाँ जब जन्म लेती है, उनको खड्डे में जाके उनको ये किया जाता है, या वहाँ से बचेगी तो उसकी शादी होती नहीं, उसके लिए दहेज मांगा जाता है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा चेन्नई में, मद्रास में मैंने सुना लड़कियाँ शादी नहीं कर रही है, नहीं हो रही है, बिकॉज नहीं है दहेज देने के लिए कुछ भी। आप बंद करो ये सब चीज़ें करना। और जो दहेज मांग रहा है, इसी को आप सोच लो कि आपकी बेटी आप उस घर में दे रहे हो, जो मांग रहे हैं आपसे वो क्या रखेगा आपकी बेटी को? एक आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। थोड़ी टाइम की कमी आपके पास भी है, राम कृपाल जी। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो बॉलीवुड का आपका जीवन, और ये जैसा आपने कहा कि जब आप बचपन में थी तभी से आपके अंदर एक अध्यात्म का, स्पिरिचुअल आपके अंदर था। तो बॉलीवुड में भी अगर कोई एक्टिंग जो करता है तो उसको पूरी ईमानदारी से वो चरित्र जीना पड़ता है। तो एक तो बॉलीवुड में आपने बहुत सारे चरित्र जिए हैं, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चरित्रों के साथ आपने पूरी ईमानदारी नहीं बरती, क्योंकि आपका एक अध्यात्म, एक आपकी रुझान दूसरी थी। एक सवाल, तो कितना मुश्किल था इस तरह से कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से जो चरित्र आप निभा रहे हैं
तो दोनों में कैसे आपने सामंजस्य बिठाया किया। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जब आप दुबई में या जहाँ भी आप साधना कर रही थी तो आपकी माँ जी चली गई, आपके तमाम आधा परिवार चला गया। तो मेरा ये कहना है कि क्या अचीव करेंगी जहाँ पे आप अपने माँ बाप या किसी के लिए समय नहीं दे सकती, जबकि वो लोग चले गए। तो ऐसी क्या चीज़ अचीव करने जा रही हैं? तो एक इंसान के रूप में मैं समझता हूँ कि क्या वो ज़्यादा नहीं था, आपकी साधना से ज़्यादा जरूरी नहीं था कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया कम से कम उसके समय में आप उस समय रहें? नहीं माँ, नहीं माँ, मेरी माँ के लिए तो मैं थी। इनफैक्ट मैं माँ से ही मेरी काफ़ी लगाव था, और वो चली गई और मैं निकल गई दुबई में। वही मेरे लिए आसरा थी रुकने के लिए बॉम्बे में। जिस दिन वो चली गई मैं निकल गई, मैं मुक्त रह गई अपनी यात्रा के लिए। और ऐसे ही होता है कि आप जब अकेले होते हो तो ही आपके लिए वास्तविक माँ बाप आके खड़े होते हैं, जो महाकाल और महाकाली है। तो उन्होंने मुझे साक्षात्कार दिए सबने, श्री कृष्ण ने मुझे। और आपको ये कहना चाहती हूँ, ये जो कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं, आजकल मैंने काफ़ी जगह ये पढ़ा है कि सब अपना क्यूरा, एक पॉडकास्ट जैसा है अपना प्रिंट मीडिया में क्यूरा करके है, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने कहा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, इवन आई हैव माई पावर। इट्स नॉट दैट वे। अगर कुंडलिनी शक्ति भी अगर आपकी जागृत होती है, वो तो शुरुआत हो गया ध्यान का। उसके बाद आपको और साधना करनी है, बिकॉज अभी आप अशुद्ध अवस्था में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। लोग बोलते हैं कि मैंने अभी 5 साल ध्यान किया, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। ऐसा नहीं होता है। वो जागृत भी हो गई तो आपको और साधना करनी है, और साधना करनी है, और इतनी साधना करनी है आपको। और ऐसी ऐसी स्थिति होती है ध्यान में कि एक पुस्तक है त्रिपुरा सुंदरी करके है, जिसने दत्तात्रेय ने ये किताब लिखी है। और उन्होंने उसमें कहा है कि 100 साल भी एक साधु एक स्थान पे बैठ के ध्यान लगाता है, उनको भी कुछ अवस्थाएं समाधि की नहीं लगती है, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने वो अवस्था प्राप्त की है, वो अपनी साधना अधूरा छोड़ के निकल जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, इतना ये कठोर साधना होती है कि भ्रम भी होता है 2-3 बार कि मैं पहुँच गई ऊपर, सबसे ऊपर तुरिया कैवल्य स्थिति में पहुँच गई। ऐसा बार बार अनुभव होता है। आप उठ जाते हो, नाचने लगते हो कि अभी मैं सब कुछ प्राप्त किया है। तो आपको गुरु वापस आके आपको छड़ी मारता है। ये तो शुरुआत है, अभी और बाकी, और बाकी, इतना बाकी होता है कि जिस दिन मेरी शक्ति तुरीय अवस्था तक पहुंच गई, मैंने सिर्फ रोई, मैं सिर्फ आधे घंटे तक रोई, 1 दिन 2 दिन तक रोई कि क्यों एक मनुष्य भौतिक जीवन में इतना गधे की तरह घुसा है कि ये इतना सुंदर ब्रह्मांड आपके सामने है। अच्छा, एक 25 साल भी कम है उसके लिए। आप जल्दी निकलो अपने बार के बाद आऊं आपके पास अटैचमेंट से, अपने ये जो ओके, भेड़िया है, बेड़िया विनोद जी बांध के रखे, उससे आप मुक्त हो जाओ। जी, विनोद जी ध्यान में जाओ, जितना जल्दी जाओ, और देखो इतना विशाल, इतना भव्य अंदर है। आपने क्लियर कर दिया कि ये वो वर्ल्ड से ये वर्ल्ड पूरा ब्रह्मांड आपके सामने खड़ा हो जाता है। आप फिल्मों से हैं, और जो आपने जीवन धारण किया है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्मों में देव साहब ने गाइड में की थी। जी जी जी। जो वो कहते हैं, न सुख है न दुख है, ऐसा लगता है मेरी आज हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मज़ा तो देखो, आज कोई इच्छा है ही नहीं। आपकी कोई इच्छा बची है? वर्ल्डली इच्छा है कोई? मेरे अंदर एक इच्छा, देखिए मैं अभी आपको एक बात बताऊं, जब तक आपका देह है तब तक आपकी इच्छा रहेगी। क्या बात है? साधु की भी रहती है। तो जिस दिन मेरी महामंडलेश्वर, अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है अभी। मेरी आपसे एक इच्छा है। हर एक स्त्री की, नहीं मुझे बताने दो, हर एक स्त्री की माँ बनने की इच्छा होती है। आप किसी भी स्त्री को पूछना, हर एक स्त्री की माँ बनने की इच्छा होती है आपकी। तो जिस दिन मेरे ऊपर महामंडलेश्वर का अभिषेक चल रहा था, सर्वप्रथम जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए थे ड्रग्स के, तो वो महाकाली ने मुझे उसमें से बाहर निकाला। मेरे गुरु की शक्ति ने मुझे बाहर निकाल दिया।
और जिस दिन वो अभिषेक हो रहा था मेरे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा माँ बनने की थी, मैंने वो भी समर्पित कर दी, मैंने वो भी छोड़ दी। इसलिए वो रोना भी था और एक आप कह रही हैं कि हर स्त्री की एक माँ बनने की इच्छा होती है, आपने वो भी इच्छा छोड़ दी है? मैंने वो भी उसको, या आप अपने लिए कह रही हैं? मैंने पूरा उसको समर्पित कर दिया। कभी कभी हो जाती इच्छा,